10। तो पहले साल कोई धन 10 से कितना हुआ जी 11। दूसरे साल फिर यही धन 10 से कितना हुआ साहब 11। तो 2 साल में कोई धन 100 से कितना हो गया साहब 100 से 21 हो गया। 100 से 21 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना ब्याज बना 21 का ब्याज बना। 21 का ब्याज बना है 100 पे, तो कितना परसेंट हुआ 21%। 21% ब्याज हो गया भाई। देखो फिर से समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि भैया सक्सेसिव लगता है। पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल फिर 10 से 11 हुआ, जैसे हमने पढ़ा था सक्सेसिव में से। यानी 100 यूनिट अगर कोई चीज है तो 2 साल बाद 121 यूनिट हो जाएगी। मतलब अगर मूलधन प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट हो जाएगा 121 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं है बेटे, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया। तो 100 यूनिट 1000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। तो अगर कहीं अमाउंट बताओ तो 121 गुना 10 यानी 1210 रुपए। यहां डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 है तो 21 गुना 10 210, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो आया वो 210 रुपए है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सवालों को इसी तरीके से करने जा रहे हैं जी। एक बच्चा कमेंट कर रहा है समझ में कम आ रहा है अनमोल, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रख, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहली बार पढ़ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 1 की चर्चा कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक ही सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो सक्सेसिव से आप तोड़ेंगे। जैसे आइए आइए मेरे दोस्त, कहता है 7500 रुपए प्रिंसिपल है भैया, यहां लिखते हैं 7500 रुपए प्रिंसिपल है बाबू, बहुत सुंदर साहब। रेट है भैया कितनी 4%, बहुत सुंदर जी, गजबे गजबे ढा दिया। टाइम कितना है साहब 2 साल। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताइए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बेटे दो क्या 3 तरीके 4 तरीके, सब तरीकों से सिखाऊंगा। आप मेरे अपने बच्चे हो, आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा और फिर धीरे 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 आपको एक ऐसी स्टेज पर लेके आऊंगा जहां से आप एक तरीका पकड़ेंगे और उसी से सवाल कर जाएंगे, है ना। आइए घबराइए मत कि इतने सारे तरीके। देखिए यार अगर मुझे डिटेल करना है तो मैं कहूंगा साहब देखो 7500 रुपए है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब 4%। बिल्कुल ठीक है। तो 7500 का 4% कितना हुआ सर 360 या 300 सर 300 सर पता नहीं कितना, तो करो क्या 7500 गुना में 4%। सर निकाला था तो ये आया 300, 4 5 20 4 7 28 2 30 300। तो यानी पहले साल का जो ब्याज बना 300 रुपए बना। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर आते हैं आगे। अब सर दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा बाबू 7500 पे भी होगा और साथ में 400 पे भी होगा ना। पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल का ब्याज था 300, 300 पे भी होगा। इस पे भी होगा। अब इस पे भी मेरे प्यारे बच्चों 4% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बताओ 7500 का 4% क्या बना 300। बिल्कुल ठीक है। और 300 का 4% कितना बना जी भैया, कैलकुलेट करना नहीं आ रहा क्योंकि हम ढक्कने जो ठहरे सर, 300 का 4% नहीं निकालना जा रहे हैं, तो 12 रुपए है। बहुत बढ़िया। तो इन डिटेलवा करेंगे सर, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 300, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 310, जोड़ेंगे तो आएगा सर 610 ना। ये क्या था 12 था, सॉरी माफ करना, 312 तो 612। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो बना वो 612 रुपए बना। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरा ये था मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहले साल का इंटरेस्ट और वो था दूसरे साल का, दोनों साल का जोड़ के बना 612। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम इस बात को सक्सेसिव से उड़ा सकते हैं सर। कैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 से कोई धन कितना हो गया साहब 26। बिल्कुल ठीक है। पहले साल फ्रैक्शन तो पता नहीं 1/25, बिल्कुल पता है साहब, क्या बात कर दी आपने। दूसरे साल फिर क्या हो जी, दूसरे साल फिर 25 से 26 हो जाएगा सर, कोई बात नहीं है। अब सर गुना करो, कटता तो है नहीं, तो 625 से कितना हो जाएगा 676।
यानी कोई धन 625 यूनिट से 676 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब कि जो मूलधन है वो है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो 625 यूनिट नहीं 7500 है। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई बटे 625। अब मुझसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो मेरे प्यारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ये भाई ये मेरा पैसा था और 2 साल के बाद आपको एक तीसरे तरीके से समझा रहा हूं, वो बहुत जरूरी, लेकिन उससे पहले आप इतनी बात समझो ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं तीसरा मेथड। धीरे धीरे आपको तीसरा मेथड ही लगभग हर सवाल में अप्लाई करना है, तो घबराना नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेसिव का ही दूसरा वर्जन है। और देखिए एक बात बच्चा कह रहा कितने मेथड कराओगे, मेरे भाई यही तो कमजोरी है आपकी। हमारे पास जितने अच्छे हथियार होंगे वो हमारी ताकत घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बशर्ते हमें धीरे धीरे उन्हें चलाना सीखना। मतलब जितने भी तरीके सारे ही अच्छे सीखे, बस तरीके। भाई कह जी रेट है 4%, 4% की फ्रैक्शन बनी 1/25। पेपर में एक ही काम करना है कि जो भी रेट की फ्रैक्शन है उसकी पावर उतनी कर दो जितना टाइम है। तो 25 की पावर क्या कर दूं 2, तो 25 की पावर 2 क्या हुआ 625। तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लेना 625 यूनिट। हो सकता है अभी आपको कंफर्टेबल ना लगे मेथड, लेकिन विश्वास करिए जब 5, 7, 10 सवालों से गुजार दूंगा ना तो आप इससे प्यार करने लगेंगे। अब ये आ गया आपका प्रिंसिपल, और ये भी आपको पता है परसेंटेज में सिखाया था कि जब भी आप कोई चीज मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं। अब मेरे बच्चे ये मेथड अच्छा क्यों है, क्योंकि इस मेथड में आप हर चीज निकालेंगे, सिंपल भी निकाल देंगे, कंपाउंड भी। देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप साधारण ब्याज निकालिए दोनों साल का। सर रेट क्या है सर 4%, 4% की फ्रैक्शन क्या 1/25, तो 625 का 1/25 यहां निकाल दोगे और 1/25 ही आप यहां निकाल दो। हाँ जी सर निकाल दे रहे। तो सर 625 का 1/25 कितना हुआ 25। कैलकुलेट कैसे करें सर 625 गुना 1/25। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ 625 का 1/25 25। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 2 साल का साधारण। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि भाई देखो पहले साल तो आप प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि पहले साल तो आपके पास प्रिंसिपल ही है, पीछे कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन दूसरे साल आप प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगाओ जो आपने लगा दिया, ये लगा दिया इसका इंटरेस्ट। लेकिन इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 25 का भी 1/25 कैलकुलेट करिए। तो 25 का 1/25 क्या हुआ बाबू 1 यूनिट। 25 का 1/25 क्या हुआ 1 यूनिट। कम समझ आ रहा है, मारू ना गोली, थोड़ा तो समझ आ रहा है। 625 है वो तो दिख रहा है, समझ देखते रहो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बहुत सारे सवाल बने। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 25 50 यूनिट। अगर मैं कहूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए तो 51 यूनिट। 25 25 50 और 1 51। हाँ जी 2 साल के CISI का डिफरेंस निकालो तो 51 50 का 1 यूनिट। बहुत सा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए। 25 25 50 और 1 51, मेरी बात समझ रहे हैं। ये आपका 2 साल का सिंपल है, ये आपका 2 साल का कंपाउंड है, ये आपके CISI का डिफरेंस है। CISI का मतलब कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। सर अमाउंट पूछे तो क्या होगा, सर अमाउंट एक शब्द होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है जी मिश्रधन? मिश्रधन होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस जिस भी चीज पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर सिंपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट होगा, और अगर कंपाउंड पे कैलकुलेट हो रहा है तो
तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। तो भैया देखिए प्रिंसिपल कितना था बाबू, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड, तो भैया देखिए प्रिंसिपल कितना था बाबू, आपने 625 यूनिट माने थे, सब कुछ यूनिट में चल रहा है। और इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 51 यूनिट है, तो ये हो गया 676। अब देखेंगे तो हर चीज आपको यहाँ रिलेट होगी, 625, 676, 51। ये मेथड क्यों अच्छा, इसका कारण धीरे धीरे समझ आएगा। अगर इस सवाल में मेरे दोस्त मैंने आपसे ये पूछा होता कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहते हैं कि सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 25 और 1 26, 25 और 1 26 यूनिट। बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त बात को सुनिए। प्रिंसिपल दे रखा है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो है 7500 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। तो 625 यूनिट 7500, तो 1 यूनिट 7500 बटे 625 भाग देंगे तो आएगा 12। 1 यूनिट की वैल्यू है 12 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू है 12। अगर आपसे सवाल पूछे सेकंड ईयर का कंपाउंड बताओ तो 26 गुना 12। अगर के सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो 50 गुना 12। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 51 गुना 12। CISI का डिफरेंस पूछे 1 गुना 12। भैया अमाउंट पूछे 676 गुना 12। सारे ही मेरे आंसर होंगे। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो बिल्कुल जड़ मूल से पढ़ाता हूं, ताकि मेरे बच्चे खुश होके मस्त होके समझे उस बात को। क्लियर है? अब मेरे दोस्त अगले सवाल पे आते हैं। दवाई खाए फिर से दवाई छिड़ रहे हैं। खाओ ना, ऐसा लगना में घुसेगा तो 72। कह रहा 7200 रुपए की राशि पे 5% की दर से 2 साल के लिए चटकों से आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल है 7200 रुपए, रेट है भैया 5%, टाइम है भैया 2 साल, टाइम है 2 साल। CI बताइए क्या होगा। पहला तरीका तो मेरे दोस्त ये है कि हम सक्सेसिव लगा देंगे साहब। 5% की फ्रैक्शन है 1/20। तो पहले साल कोई धन 20 से 21, दूसरे साल फिर वही है 400 से 441। 400 से क्या हो जाएगा 441, यानी कोई धन 400 से 441 हो गया तो कितना इंटरेस्ट बना सर 41 यूनिट। अब मूलधन कितना दिए भैया 400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल दे कितना रखा है 400 यूनिट नहीं 7200 रुपए। तो भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 यूनिट, 18 रुपए 1 यूनिट के लिए 18 रुपए। पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है 41 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 738 रुपए। किसी भाई बहन को कोई लोड है, था दिक्कत है कि तो दसो यार मैनू बात पल्ले पड़ी कि नहीं, जल्दी से समझाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से बताता हूं। मैंने जो दूसरा मेथड उसे हम बोलते हैं ट्री, पेड़ बनाना और उसकी ब्रांचेज बनाना। उसका भी विकल्प निकाल के दूंगा, लेकिन अभी सीखे 5% की फ्रैक्शन 1/20। मैंने कहा कि प्रिंसिपल हमेशा ऐसा नंबर मानो जो फ्रैक्शन के बटे में आया उसकी पावर टाइम, टाइम कितना है 2 साल, तो 20 की पावर 2 ले लो, कितना आया जी 400।
तो आपने जो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल मानना है वो मानना है 400 यूनिट। कितना मानना है मेरे भाई? 400 यूनिट। बहुत सुंदर, मान लिया साहब, बहुत बढ़िया जी। अब पहले साल का सिंपल, दूसरे साल का सिंपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मेरे भाई? 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/20, इसका भी 1/20, तो 400 का 1/20 20, और इस 400 का 1/20 20। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। हाँ जी, सबसे पहले दोनों प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालना, और यही मेरा साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो पहले साल का इंटरेस्ट है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, इसका 1/20 करो, तो 20 का 1/20 क्या हुआ? 1। देखो यार, कंपाउंड में क्या होता है कि भाई पहले साल तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही मेरा कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ही पहले साल प्रिंसिपल पे आते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि मैंने प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दिया, 20 यूनिट आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि सेकंड से पहले साल का इंटरेस्ट था 20, इसका भी 1/20 निकालना, दैट इज 1। अब दोनों को लेके सोल्व करते हैं। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बना, टोटल वैसे कितना बन रहा है? 20 20 40 और 41। अब इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर मैं कहूं भाई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 और 20 40 यूनिट। मैं कहूं सीआई बताइए भाई क्या होगा, तो 20 20 40 और 41 यूनिट। मैं कहूं यार सीआईएसआई का डिफरेंस निकाल के बताइए बाबू, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। मैं आपको कहूं क्या कि बेटे सेकंड ईयर का सीआई बताइए, सेकंड ईयर का सीआई बताइए। क्या आप मेरी ये बातें सारी समझ पा रहे हैं? हाँ ना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा भाई हो जो इन बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करता हो, समझना। अगर सेकंड ईयर का सीए देखो तो यही वाली तो लाइन है सेकंड ईयर की, आप ऐसा दिखाई नहीं दे रही। चश्मा लगाओगे चश्मे बदूर, यही तो है भाई सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ 20 और 21 यूनिट, 21 यूनिट। अब जो दे रखा है वहां से रिलेट करना चालू करते हैं। हमें दे रखा प्रिंसिपल 400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा 7200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 या 18, 18 चौक 72, 18 1 यूनिट के लिए 18 रुपए। अब हर एक को 18 से कैलकुलेट कर दोगे गुना करके, वो मेरे प्यारे बच्चों हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, जो जो आपसे सवाल में पूछेगा। अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल पूछे, सेकंड ईयर का पूछे, सिंपल पूछे, कंपाउंड पूछे, जो पूछे निकाल दोगे। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्री मेथड, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू एट इनिशियल स्टेज। शुरुआत की क्लास में इस पे बहुत वजन देना, बाद में फिर चतुर बनाऊंगा। आइए आइए मेरे दोस्त, किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 है। देखिए मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातें, दोनों मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बाय एवरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/20। तो पहले साल कोई धन 20 से 20 हुआ, तो 2 साल में वही धन 400 से 400। एक्सप्लेन इट टू यू बाय एवरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/20। तो पहले साल कोई धन 20 से 21 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 20 से 21 हुआ, तो 2 साल में वही धन 400 से 441 हुआ। हाँ जी, अब ध्यान ये देना कि ये प्रिंसिपल कहलाएगा मूलधन, ये अमाउंट कहलाएगा मिश्रधन, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 41 यूनिट। ये कहलाएगा मेरे दोस्त चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल। अब जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 400 यूनिट, अमाउंट जो है वो 441 यूनिट,
और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो है यूनिट के हिसाब से 41 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 164 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 4 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपए, तो प्रिंसिपल होगा 400 गुना 4, 441 गुना 4, एंड दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 1600 मेरा मूलधन हो जाएगा, 1764 मेरा अमाउंट हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या भैया किस राशि पर, प्रिंसिपल पूछा, दैट इज 1600 है 1600 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? अब जल्दी से कमेंटों की लड़ी लगा दीजिए, कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। अब दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूं। दूसरे मेथड में मैंने क्या कहा कि भाई टाइम देखो क्या है, तो सर टाइम तो 2 साल है, 5% की रेट 1/20, तो जो भी बटे में आए रेट इसकी पावर टाइम कर लो। सर क्यों कर ले, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर समझा दो। मैं हर चीज सही समय पर सही तरीके से समझाऊंगा। 20 की पावर 2 क्या हुआ 400, मूलधन ले लो 400 यूनिट। ध्यान ये रखना, हम जब भी कोई चीज मानते हैं तो वो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। पहला पहला प्यार है। अब बेटे पहले साल की रेट 1/20, दूसरे साल की रेट भी 1/20, 1/20 400 का 20 हुआ, ये भी 20 हुआ। थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर दोगे आप। दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पे तो लगा दिया इंटरेस्ट, पहले साल के ब्याज पे ब्याज इंटरेस्ट लगाया, तो 20 का 1/20 क्या हुआ जी 1 यूनिट। अब मेरे दोस्त मैं आपसे कहूं कि भाई मूलधन निकालिए, क्या होगा, दैट इज 400 यूनिट। अमाउंट बताइए क्या होगा, निकाल लेंगे जी। सिंपल इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा, साहब ये हुआ 20 और 20 40 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा साहब, तो 20 20 40 और 41 यूनिट। साहब आप बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, 1 यूनिट। अच्छा साहब अभी बताइए सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, साहब ये भी कैलकुलेट हो जाएगा 20 और 21 यूनिट। अब जो दे रखा है उसको उठा के रिलेट कराने की ताकत आनी चाहिए। कैसे जी, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जी 41 यूनिट, जबकि दे रखा है एक्चुअल में 164 रुपए। तो ट्री वाले मेथड से क्या होगा कि आप हर चीज निकाल सकते हैं, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे ट्री मेथड से, बहुत सारी चीजें इससे इवेल्युएट की जा सकती, कैलकुलेट की जा सकती। तो उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल है, रेट 12.5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रुपए 80 पैसे है। तो भैया कहानियां बता दो क्या है, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात याद है। भैया रेट दे रखी 12.5% है। 2 तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका सक्सेसिव, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ जी, पहला मेथड है आप सक्सेसिव लगा दें कि भाई पहले साल 8 से 9 हुआ, दूसरे साल फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 से 9 हुआ, तो 2 साल में कोई धन 64 से 81 यूनिट हुआ। ये अमाउंट है, दैट इज योर प्रिंसिपल, एंड डिफरेंस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 17 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए 80 पैसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 × 68.40। खैर प्रिंसिपल बताइए, तो 64 यूनिट है, तो 64 गुना 0.40, 4 चौक 16, 4 चिक 24 और 1 25, 200 ना 25.6 रुपए। यानी मेरे भाई मूलधन जो है वो 25.6 रुपए। ये तो है सक्सेसिव वाला। अब मैं इसे बता रहा हूँ ट्री मेथड से कैसे। 12.5% की फ्रैक्शन क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1/8, तो 8 की पावर क्या लो, टाइम कितना है 2, 8 की पावर 2 क्या है 64। तो मूलधन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो आपने लेना है 64 यूनिट। पहला साल, दूसरा साल। अब भैया 1/8,
दूसरे साल का भी 1/8, 64 का 1/8 8, 64 का 1/8 8। ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। अब मैं अगर आपसे ये कहता है भाई कंपाउंड निकालो, तो आपके पहले साल निकाल दिया, दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, दूसरे साल में ये देखना होगा पहले साल कितना इंटरेस्ट था, उस पे भी तो इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 8 का 1/8 आएगा 1 यूनिट। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 64 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अगर आपसे पूछे तो 8 और 8 16 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछे तो 8 8 16 और 1 17 यूनिट। CISI का डिफरेंस अगर मेरे भाई मैं पूछ बैठता आपसे तो 1 यूनिट। और भैया और क्या बचा मेरा, बस ये चीजें पूछनी थी आपसे। अब प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 17 यूनिट नहीं 6 रुपए 80 पैसे, चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपए 80 पैसे, तो 17 यूनिट 6 रुपए 80 पैसे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो इसे गुना कर देंगे 0.4 से हर एक को और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे 0.4, तो इसे गुना कर देंगे 0.4 से हर एक को और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो मेरे बच्चे, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्री मेथड से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6, टाइम है 2 साल, तो 6 की पावर 2 36, यानी आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 36 यूनिट। सर बिल्कुल ठीक है। अब सर अगर सर प्रिंसिपल 36 यूनिट है ना, तो हमें क्या करना है, 2 साल का सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सर ये बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, 1/6 यानी 6, और दूसरे का भी 6 ही रहना है क्योंकि रेट सेम है। फिर क्या होगा सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। हाँ जी सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 6 का 1/6 क्योंकि रेट तो 1/6 है, तो वो कितना आया 1 यूनिट। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं प्रिंसिपल पूछूं आपसे तो वो होगा 36 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछो, सिंपल इंटरेस्ट पूछो तो सर 6 6 12 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 6 6 12 और 1 13 यूनिट हो जाएगा। अमाउंट पूछने लगे तो बेटा तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये हो गया 49 यूनिट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रखा है 1470 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए। तो भैया पूछ